हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलिटवेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम ये देखने वाले, कल हमारा जैसे कि प्रेडिक्शन था कि मार्केट आज पूरा दिन इंट्राडे पे यानी कि एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो ये बुल साइड पे जाएगा या फिर एट द लिस्ट न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ये बियरिश नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आज गैप डाउन तक खोल गया बिकॉज ऑफ कि यूएस मार्केट जो कल रात को 2% या उससे भी ज़्यादा एक्चुअली फॉल दे चुका था, उस कारण थोड़ा गैप डाउन खोल गया। बट उसके बाद मार्केट वन साइडेड मूव दिया एंड अप साइड पे जाकर ये थोड़ा न्यूट्रल वे पे क्लोज हो गया। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कल एज पर एलिटवेब थ्योरी मार्केट कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ निफ्टी का 1 मिनट पे आज जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको हम लाइव कैसे स्कैल्पिंग कर सकते थे, और कितना पॉइंट जो एक्चुअली 100 पॉइंट से भी ज्यादा हम इंट्राडे पे लॉजिकली कैसे कमा सकते थे, और वो भी बहुत ही एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के माध्यम से, वो हम दिखाएंगे लाइव कुछ इस तरीके से। और ये सब कुछ होगा एज पर प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन जो एलिटवेब थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग एलिटवेब थ्योरी से परिचित नहीं है, पहले मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहूंगा। नॉर्मली एज पर एलिटवेब थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेड, सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि रिट्रेसमेंट जोन। और ये मेन ट्रेंड के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव्स रहते हैं, और जहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन जहां पर होता है उसके अंदर 3 सब वेव्स रहते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। और बाकी कुछ रूल्स जो मैंने इधर लिख दिया तो आप लोग काइंडली से पढ़ लेना। और कभी कभी मार्केट ये ए बी सी लगातार बनाते रहते हैं, कभी ऐसा फ्लैट वे पे या फिर कभी ऐसा शार्प वे पे। तो उन सब सिनेरियो हम इसको डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जी ऐसा ही कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी का मैं कैसे एप्लीकेशन किया। इससे पहले हम निफ्टी का जब वीकली वीडियो कर रहे थे उधर मैं ये बोला था कि ये तीन का तीनों ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि इधर से मार्केट जो है एक इतना ऊपर जाने के बाद नीचे आए, पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसे एक ट्रायंगल जैसे बना है, और तीसरा पॉसिबिलिटी ये शायद ट्रायंगल बना चुके हैं एंड देन इधर से मार्केट जो है ये थोड़ा ऊपर गया, देन इधर से मार्केट और भी नीचे आने का कोशिश करेगा 5 सावे पे, 1 2 3 4 5 ऐसा करके मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये वाला पॉसिबिलिटी अगर डेली टाइम पे देखें तो सबसे अच्छा लग रहे हैं, और उसके पीछे कारण एक ही है, ये यूएसडी आईएनआर। ये यूएसडी आईएनआर पर भी हमारा काउंट था क्या था कि ये जो है 1 2 किया, देन 1 2 3 4 5 करके थर्ड कंप्लीट करेगा, क्योंकि थर्ड जो है ये आपका मेन ट्रेंड है, उसके अंदर 5 सब होते हैं जिसको मैं ये रेड कलर से मार्क किया हूँ 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो होना चाहिए था, इस 5 के अंदर भी अगर आप देखना चाहिए, छोटा वाला 5 के अंदर भी 5 सब होना चाहिए था। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। अब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 5 जो है इसके आसपास ही कभी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो 76.61 इसके आसपास ही, बट ये चला गया 78.95। अब वीकेंड का वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन भी किया था कि यूएसडी आईएनआर मतलब यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर हमारा इंडियन रुपी बहुत ही वीक हो रहा है, जितना ऊपर जाएगा ऑब्वियसली उतना वीक हो रहा है, तो ये जितना वीक हो रहा है उसका मतलब एक ही है कि हमारा निफ्टी के लिए वो बहुत ही बुरा असर डालेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रुपी जितना वीक होगा यूएस डॉलर के मुकाबले, तो ऑब्वियसली चाहे ऑयल हो या कुछ भी दूसरा कुछ इंपोर्ट करने पर हमको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत ही एक बुरा असर डालेगा। तो ये यूएसडी आईएनआर जब तक टॉप ना बनाएगा, हमारा निफ्टी इधर से बॉटम बनाकर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उस वीडियो पे मैं ये डिस्कशन किया था जिसका लिंक मैं ये आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप लोग काइंडली देख लेना कि ये यूएसडी आईएनआर पिछले 2-3 दशक से जब भी टॉप बनाए हैं हमारा निफ्टी बॉटम बना है, और अगर हमारा निफ्टी टॉप बना रहा है ये यूएसडी आईएनआर तब बॉटम ही बना रहा होते हैं। नॉर्मली यही रिलेशन पे चलते हैं, मतलब एकदम उल्टा वे पे चलते हैं। तो ये जब तक अपना टॉप नहीं बना रहा है, ये अभी भी देखिए तो न्यूट्रल टू बुलिश वे पे चल रहे हैं, और इतना बड़ा कैंडल एक दिन पे, जिसके बाद आई थिंक समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही अप ट्रेंड पे है। ये जितना ऊपर जाएगा हमारा निफ्टी उतना ही नीचे जाएगा। और निफ्टी का अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो इधर हमारा प्रेडिक्शन था कि इधर से जो है मार्केट क्या कर रहे हैं, अभी WXY बनाकर ऊपर जा रहे हैं। तो ये WXY पे फिबोनाची एज पर फिबोनाची रेशियो अगर देखना चाहे तो क्या वे पे ये रहते हैं सिमेट्रिकल वे पे, मतलब ये 100% तक जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली 100% तक गया। उसके बाद जो हमारा टारगेट भी था ये 17 जून का जो लो था उसके आसपास से ये मैक्सिमम इधर तक जा सकते हैं, जो एक्चुअली इस गैप के साथ भी कोइंसाइड कर रहा था, तो इधर तक जा सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट जो हो सकता 16,200 जहाँ के बाद ये गैप स्टार्ट हुआ था। तो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया, जो 15,200 से 15,900 मतलब 700 पॉइंट्स हम तो ले चुके हैं। उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि इधर से मार्केट एक चैनल जैसा कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चैनल मतलब कुछ इस तरीके से कि इधर से जो है मार्केट कुछ इधर से इधर तक एक अगर हम लाइन खींच ले और उसके साथ अगर ये भी एक लाइन देख ले, इस दोनों को जोड़ दे तो लगभग एक चैनल के अंदर मार्केट अभी चल रहे हैं। तो मार्केट जो है
इस हाई को भी नहीं तोड़ रहे हैं और ये वाला जो लो है ये धीरे धीरे लोअर लो बनाते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कल मंथली एक्सपायरी है, तो मुझे जो लग रहे हैं कि मार्केट एक चैनल के अंदर जब बनाने का कोशिश करे, इस चैनल के अंदर जब तक रहेगा ठीक है, इसको जिस साइड पे ब्रेक देगा उस साइड पे मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि ये एज पर एलियोट वेब थ्योरी ये WXY का जो रिलेशन है ये पहला होता है फिबोनाची वाइज 100%, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ये 100%, देन दूसरा होता है 161 का। तो 161 वो है जो मैं अभी बोल रहा था 16,200 के आसपास, जहाँ से ये गैप एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये वाला जो लाइन है इस लाइन को अगर ये तोड़ देगा तो इधर से मार्केट और ऊपर यानी कि 16,200 तक भी मैक्सिमम जा सकते हैं, अभी के लिए मुझे वही लग रहे हैं। और अगर मार्केट कल किसी कारण ये वाला जो लाइन है इस लाइन को तोड़ के नीचे चला है तो ओबियसली तब मुझे मानना पड़ेगा कि ये शायद अपना जो नीचे वाला ट्रेंड है जो डेली टाइम फ्रेम पे मैं बोल रहा था कि इधर से मार्केट ये चला गया, ये WXY किया, देन अब फिर से नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं, तो तब जाकर ये वाला पॉसिबिलिटी मैं ले लूंगा। लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर है मार्केट न्यूट्रल ही रहेगा मुझे लग रहे हैं। और ये चैनल थोड़ा डाउन साइड पे आ रहा है, राइट, एकदम तो ऐसा न्यूट्रल वे पे तो नहीं बना, तो ये जब डाउन साइड पे आ रहे हैं तो इसको न्यूट्रल टू बियरिश वे पे देख सकते हैं एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। और मीडियम टर्म के लिए जब तक इस चैनल को ना ब्रेक कर रहे हैं तब तक भी मैं अभी भी बुलिश हूँ, मार्केट ये ऊपर जाएगा। और अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखना चाहेंगे तो ये बैंक निफ्टी पर भी मोर और लेस हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि निफ्टी जिस तरफ जाएगा बैंक निफ्टी भी उस तरफ ही जाएगा, बट बैंक निफ्टी पे वो इंटेंसिटी के साथ नहीं जाएगा जो निफ्टी दिखाएगा। कल हमारा ये प्रेडिक्शन था, तो उस मुताबिक आज निफ्टी ने इस गैप जो हुआ इस गैप को कवर करने के लिए मार्केट ऊपर गया था एंड देन मार्केट नीचे चला है, जो बैंक निफ्टी ने उतना ऊपर या उतना नीचे नहीं आया था। तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ज्यादा बियरिश दिखा रहा है और बैंक निफ्टी पर भी ये 100% का जो हमारा फर्स्ट टारगेट को हिट किया उसके बाद ये नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं निफ्टी पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ, निफ्टी अगर इस लाइन को तोड़ेगा देन इधर से ये और भी किधर नीचे जा सकते, तब मैं उसका टारगेट दूंगा ये 1 2 ये सब कुछ काउंट करके। तो अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये वाला लाइन को जब तक होल्ड कर रहा है नीचे की तरफ या इस साइड पे ऊपर के साइड पे ये वाला लाइन को जब तक ये ब्रेक करके नहीं जा रहा है अच्छा खासा, तब तक मैं एक ही बात बोलूंगा, अभी मैं न्यूट्रल हूं, बट ओवरऑल अगर देखे तो विद बुलिश सेंटीमेंट, मैं बुलिश सेंटीमेंट पे न्यूट्रल हूं अभी भी। तो कल मंथली एक्सपायरी पे क्या होंगे वो चलिए देखते हैं। तो ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। इधर मार्केट ने तो ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट अप साइड पे जो हमारा प्रेडिक्शन था कि बड़ा टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम को मिलाकर हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो इधर बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर मतलब जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट इस टाइप का बड़ा टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ, हमारा प्रेडिक्शन था आज के दिन मार्केट अप साइड पे जाएगा, ये कल हमारा प्रेडिक्शन था। तो आज ये गैप डाउन तो खोल गया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहे हैं देखिए, अभी शार्पली अप साइड पे जा रहा है, बट इधर मार्केट ने हमें कोई एंट्री नहीं दिया, क्योंकि एज पर एलियोट वेब थ्योरी प्राइस पैटर्न एंड टाइम काम करते हैं, ठीक है। तो इधर हमको ये इतना अप राइज के बावजूद भी कोई एंट्री नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक डाउन पे आ रहे हैं। ओबियसली मार्केट अगर ये अप साइड जाए या डाउन साइड, ऐसा तो नहीं कि शार्पली सिर्फ जाएगा, ये ओबियसली ऐसा करके वेव का बनाते हुए जाएगा, तो इधर हमारा एक एंट्री मिलते हुए ये जाएगा, मतलब हमको भी ये कोई ना कोई एंट्री देगा। तो ये जिस साइड पे हमारा मेन काउंट है यानी कि अप साइड पे, उस साइड पे हम क्या करते हैं 5 सब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बीच बीच में ये जो एक रिएक्शन आते हैं ना, ये वाला इसके अंदर जो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है, इसके अंदर हम 3 सब काउंट करते हैं, जिसका हम नाम देते हैं A B एंड C। तो मे बी हियर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये हमारा A हो रहा है, ये हमारा B एंड हियर इज आवर गोइंग टू बी C। तो ये शायद C वेव इधर हो रहे हैं, तो ये A B C हो रहे हैं, तो मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है ये इधर से इधर तक ये है हमारा B एंड ये जो C वेव होगा, A और C के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये अगर हमारा A है B है ये C हो रहा है, तो A और C का रिलेशन ये होता है, C जो होता है ये A का 1.618 टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा एक्चुअली देखना चाहेंगे तो ये 1.618 टाइम्स का जो भी रिलेशन है उस हिसाब से मैं इधर ही मार्क कर देना चाहूंगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जगह पे आने के बाद जब भी एक ग्रीन कैंडल बनाएगा मार्केट, उस कैंडल पे प्राइस एक्शन के मुताबिक हमारा एंट्री बन सकते हैं। तो चलिए इधर से मार्केट नीचे गया, अब इधर से देखिए ये फर्स्ट दिखा दिया, बट इधर से ये वाला जो कैंडल है या फिर ये 161 का जो लेवल है, ये वाला जो कैंडल, इन दोनों में से किसी एक पर हमारा एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था। तो चलिए थोड़ा डिफेंसिव वे पे मैं मान ही लेता हूँ कि ये वाला कैंडल का एकदम अंत पे हमारा एक्चुअली एंट्री हुआ था। और अगर बहुत सारे लोग ये इचिमोकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इचिमोकू मुताबिक भी देखना चाहेंगे तो इधर आपका एंट्री तब होना चाहिए था जब ये वाला जो लाइन है इसको बोले जाते हैं कीजून लाइन, ये इचिमोकू का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मेन लाइन होते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जब गए तब आपका एंट्री हो सकता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन मुताबिक इधर या इचिमोकू मुताबिक आप इधर भी एंट्री ले सकते थे,
लेकिन मैं ओबियसली ये इचिमोकू के बदले प्राइस एक्शन को ही ज़्यादा भरोसा करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन पे फिबोनाची देख रहा हूँ तो ये 1.618 टाइम्स का जो लेवल है उसके आसपास तक आए हैं ओबियसली। उसके बाद एक वीक वाला कैंडल बना है जिसका नीचे की तरफ अगर आप देखना चाहेंगे, इधर मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया कि 1.618 टाइम्स पे मार्केट भी इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे नीचे इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसके बाद मार्केट इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इधर अगर हमारा एंट्री हो सकता है 15,755 में बिकॉज ऑफ सी इजिकल टू ए का 1.618 इस रेशियो पे, और हमारा मेन ट्रेंड जो है अभी अप साइड पे ही था। तो इधर से मार्केट देखिए ये अप साइड पे जा रहे हैं। अब बात यह होता है कि सपोज कि आपने इधर एंट्री नहीं ले पाए तो ऑब्वियसली मार्केट आपको और भी बहुत सारा एंट्री देगा। जैसा कि इधर मार्केट ने क्या किया, एक जगह पे आपको आप अगर देखना चाहेंगे एक एंट्री जैसा दिया, ये जगह पे क्या मार्केट ने एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न नहीं बना है, ओबियसली एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न बनाए हैं। तो इसको आप अगर एक ट्रायंगल मानेंगे तो ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, 5 सबवेव होते हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सबवेव हुआ। और इधर ई वेव ये सी वेव से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जब तक ई सी से नीचे नहीं जाता तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाद मार्केट क्या करते हैं, हमेशा ही अपना लास्ट वेव बनाते हैं। मतलब ये ट्रायंगल जो होते हैं ये 4th वेव पे आते हैं या फिर बी वेव पे आते हैं, जैसे कि ए बी सी बताया तो ये बी पे आते हैं या फिर ये 4th पे आ सकते हैं, राइट। तो ये 1 2 3 4 5, तो देखिए ये 4 पे आया, उसके बाद 5 जो है ये आखिरी वेव हो गया, ये बी पे आया, सी उसके बाद आखिरी वेव होगा। तो मेरा मतलब यही है कि ये जो भी ये ट्रायंगल के पास राइज हुआ तो ये आपका आखिरी वेव होने जा रहा है। उसके बाद मार्केट इधर से एक फॉल करेगा। ओके, अब ये हो सकता है इधर से मार्केट फॉल करे, बट इसके बाद भी इधर से मार्केट जो है एक राइज दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो राइज दिया उसके बाद इधर से मार्केट नीचे जहाँ पर हमारा एंट्री था, तो उसको अगर हम फिबोनाची वाइज देखेंगे तो हमारा टारगेट क्या हो सकते हैं। ये फिबोनाची वाइज प्राइस को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो है इधर से इधर तक अगर हम ले ले तो ये अगर हमारा क्या है, हमारा मेन ट्रेंड की तरफ हम क्या मानते हैं, ये हो सकता है हमारा 1, ये 2, तो ये 3 के लिए जाएगा। अब 3 जो होते हैं वेव 1 का मिनिमम ये 100% लेवल तक आते हैं, और अगर अब इसको मान रहा है कि नहीं ये करेक्टिव राइज दे रहा है, मतलब हमारा मेन ट्रेंड एक्चुअली नीचे की तरफ है, और ये वाला जो अप राइज है ये एक्चुअली 1 2 3 नहीं है। इसको अगर आप 1 2 3 के बदले ए बी एंड सी भी मानना चाहे तो ए और सी का एक दूसरा रिलेशन जो होते हैं वो होता है ए सी जो होते हैं ए का बराबर पे भी होते हैं, और दूसरा जो मैंने बोला 1.618 का भी लेवल पर भी जा सकते हैं, जो एक्चुअली इस जगह के आसपास ही कहीं था। तो मेरा मतलब ये है कि इस जगह तक मिनिमम जाएगा, उसके बाद इस जगह तक हमारा सेकंड टारगेट हो सकता था। ऑब्वियसली ये ट्रायंगल बनाया होगा तो इसके बाद ये ऊपर गया, देन ये नीचे आ रहे हैं। अब नीचे जब आ रहे हैं तो मैंने जैसे बोला ये में भी फिर से हमारा ए, ये में भी हमारा बी और ये हमारा सी हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। अब ये अगर हमारा ए है, बी है, ये अगर हमारा सी है, जो हम इधर अगर पोजीशन नहीं ले पाए होंगे तो इधर हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अब सी के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, 5 सबवेव होते हैं, इधर जो एक्चुअली क्लियर नहीं होते, इसलिए हम फिबोनाची के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया। बट इधर मार्केट ने एकदम क्लियर अपना 5 वेव जो है ये दिखा दिया, 1 2 3 4 5। ओके, मतलब इसको आप सी के अंदर 1 2 3 4 5 मार्क कर सकते हैं। तो इसको मैंने सी और उसके अंदर 1 2 3 4 5 तो मार्क कर दिया। अब सिर्फ मार्क कर देना जो है ना ये काफी नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा कि ये सच में 1 2 के बाद 3 होने का लायक है कि नहीं। 1 2 के बाद ये जो थर्ड वेव होते हैं वो वेव 1 का पहला रिलेशन जो रहते हैं 1.618, ये मैं पर डे बोलता हूँ, और दूसरा एक रिलेशन जो है ये वेव 1 का ही 2.618 का रिलेशन पे रहते हैं। तो ये हो सकते हैं, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये थर्ड वेव जो होगा, पहला हमारा प्रेडिक्शन हो सकता था ये 1.618 का लेवल, सेकंड हो सकता है ये 2.618 का लेवल। ठीक है, ये 2 लेवल पे मार्केट नीचे आ सकता, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। तो इधर ये 1.618 का जो लेवल है उस पर आने के बाद ये कोई वीक या ऐसा कुछ नहीं दिखा है, या कोई ग्रीन कैंडल वगैरह कुछ भी नहीं दिखा है, तो ऑब्वियसली इसको हम नहीं मानेंगे कि इधर से मार्केट घूम के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 2.618, तो ये उससे भी थोड़ा नीचे तो आया, बट ये उसके बाद जो 4.236 का लेवल होता है उस तक नहीं है, तो ये 2.618 तक आया। तो अभी चलिए देखते हैं कि ये अगर 1 है, ये 2 है, ये अगर हमारा थर्ड हो गया, इसके बाद 4th के लिए चला गया, तो ये जो 5 होगा ये कितना दूर तक आते हैं। ये 5 जो होते हैं ये 0 से, मतलब ये वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं 0 बोल सकता हूँ, या फिर जहाँ पर बी खत्म हुआ था उसके बाद ही तो ये 1 2 3 4 5 करके सी शुरू हो रहा था। तो ये 0 से 3 देन 4 मैं ले लूंगा तो उसका 618% तक आते हैं लगभग। तो ये देखिए लगभग 618% तक एग्जैक्टली आ गए। ओके, तो इसीलिए मैं इसको 1 2 3 4 मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे इधर बस कुछ दिख गया इसीलिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ओबियसली इसके पीछे मेरा लॉजिक भी है कि ये 0.618% ऑफ 0 to 3, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक मार्केट आए, देन टिल 4 पॉइंट,
ये इधर से इधर तक, देन इधर तक अगर हम ले लेंगे फिबोनाची ये वाला एक्सटेंशन को, तो अभी जो होगा ये 0.618 तक आ सकता है। मार्केट ने लगभग उस जगह पे आया, तो इस जगह पे एक्चुअली जब भी हमारे ग्रीन कैंडल दिखे तो उधर हमको बाय करना चाहिए था। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री अगर कहीं हो सकता तो वो हो सकता है इस वाला कैंडल पे। लेकिन अभी जो है ये हमारा एक्चुअल जो टारगेट है वो देखना पड़ेगा, वो है लगभग इस जगह के आसपास 15,843। इस पे अगर मार्केट चला गया तो उसके बाद हम एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद मार्केट ने क्या करते हैं। मार्केट ने जो किया, इधर से मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, इसको एग्जैक्टली टच किया, मार्केट ने नीचे चले आने का कोशिश कर रहा है। तो इस जगह पे एक्चुअली हमको एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो एक्चुअली हमारा एंट्री 15,756 से इस जगह तक, मतलब 15,832 लगभग 70 to 80 पॉइंट्स हम इधर एंट्री ले चुके होते और राइट काट चुके थे अप ट्रेंड पे, जो हमारा मेन साइड पे मार्केट जब जा रहा था। अब इसके बाद अगर मार्केट जा रहे हैं तो हमको उस पर लालच करना नहीं है। ओके, तो इधर मार्केट अगर ये कोई दूसरा जगह पे कोई एंट्री देगा तो तभी जाकर हम इस पे दूसरे बार एंट्री लेने का फिर से कोशिश करेंगे। अब इधर जो है आप देखना चाहेंगे तो इधर और एक मार्केट एंट्री दे रहा था, देखेंगे इधर से इधर तक, देन इधर से इधर तक अगर हम एक लाइन खींच दे तो इधर जो पैटर्न दिख रहा है इसको बोले थे एंडिंग डायगोनल। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब रहते हैं, जहाँ पर 4 वेब 1 का टेरिटरी पे आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ होते हैं। इधर हमारा एंट्री होते हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी, ये 4th वेव के नीचे एंड एक्चुअली स्टॉप लॉस होते हैं ये 5th वेव के ऊपर। ओके, तो इधर अगर हमारा एंट्री है, ये अगर हमारा स्टॉप लॉस है, तो इधर से मार्केट क्या करेगा, मार्केट अभी और नीचे तक आएगा। अब हमारा पहला टारगेट कहाँ होना चाहिए, पहला टारगेट ये जहाँ से ये वेव 1 स्टार्ट हुआ था उसके पास तक होना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ। और उसके नीचे जग गया है तो ऑब्वियसली ये और अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमें इधर एक्चुअली एंट्री होना चाहिए था। उसके बाद जो है एक्चुअली ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ इस जगह तक मार्केट आ सकता था। अब जब एक बार मिनिमम मार्केट ये चले आए तो उधर हम कुछ पोजीशन बुक करके हमारा जो ट्रेड है उसको हम रिस्क फ्री करेंगे। और उसके बाद इधर से इधर तक हम अगर ले लेंगे, ये 1 है, ये अगर हमारा 2 है, तो ये जो थर्ड वेव होता है मिनिमम वेव 1 का, देखिए 100% तक आते हैं, तो इतना तक मिनिमम आना चाहिए। तो इधर तक आ गया और उसके बाद इधर से एक रिवर्स लिया, तो ऑब्वियसली आप इधर तक भी पकड़ के रख सकते थे। तो इस मुताबिक देखें तो 15,840 पे हमारा एंट्री एंड 15,780 से 90 के आसपास एक्चुअली हमारा एग्जिट होना चाहिए था। तो इधर भी और 50 पॉइंट के आसपास हम एक्चुअली पकड़ सकते थे। तो आज पूरा दिन पे नीचे से ऊपर तक देखे तो लगभग हमारा 80 to 90 पॉइंट जो है ये हम कमा सकते थे, ऑब्वियसली विथ लॉजिक। एंड ये उल्टी तरफ जब मार्केट घूम गया उस साइड पर भी हम पोजिशन लेकर कमा सकते थे, ठीक है, एंड दैट टू विथ लॉजिक। और तब भी हम 50 पॉइंट या 40 पॉइंट भी एटलीस्ट कमा सकते। तो आज पूरा दिन पे हम 130 to 140 पॉइंट्स एक्चुअली आगे देखे तो कमा सकते थे, जो मुझे लग रहे हैं। और ये सब कुछ था एज पर एलियट वेव थ्योरी। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो या फिर जो 1 मिनट का स्कैल्पिंग है इसको कैसे करना है, चाहे वो फिबोनाची लगा कर हो, उसके साथ एलियट वेव थ्योरी, या अगर आप देखना चाहिए इचिमोकू या फिर कोई दूसरा इंडिकेटर भी आप इस्तेमाल करना चाहिए। तो सब कुछ मिलाकर जब मैं दिखा रहा हूँ, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इससे थोड़ा सीखने को कुछ मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को कोई कॉल्स नहीं देता, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सीख पा रहे होंगे और एटलीस्ट इतना सारा का सारा पूरा पॉइंट तो शायद कमा नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ 140 पॉइंट्स लॉजिकली जो है 140 पॉइंट्स के अंदर आप अगर उसका आधा 70 या 80 पॉइंट्स कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छा खासा सीख रहे हैं, यही मैं मानना चाहूंगा। और ये अगर सब कुछ कर पा रहे हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी तो ऑब्वियसली ये बेस्ट ही है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।